तो नमस्कार दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन पे क्लोजिंग दिए कल। कैसा रहा दिन और क्या आज होने वाला है, इन सब बिंदुओं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से स्टार्ट हुआ। 19,450 में हम खुले और मार्केट में फिर देखिए गिरावट आई और फिर अप्स डाउन जिप जैक चलता रहा मार्केट। इस तरह से एक तरह से मार्केट रेंज बाउंड में ही ट्रेड होता रहा और 19,395 पे बंद हुआ है। 50 पॉइंट गिर के निफ्टी नेक्स्ट 50 45,660 पे बंद हुआ है। 234 पॉइंट बढ़ के निफ्टी मिड कैप 9,123 पे बंद हुआ, 48 पॉइंट बढ़ के। निफ्टी बैंक 24 पॉइंट मात्र बढ़ा है, 43,683 पे बंद हुआ है और निफ्टी फाइनेंशियल 19,419 पे 91 पे बंद हुआ है, 18 पॉइंट गिर के। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, इंडसइंड बैंक, ये सारे हैं जो 1 से 4% तक बढ़ी। वहीं अदानी इंटरप्राइजेज, HUL, अदानी पोर्ट्स, टाटा कंज्यूमर, ONGC शेयर्स 1.5 से 2% तक की इसमें गिरावट रही। तो आज क्या रहने वाला है दिन, ये सब बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अमेरिकन मार्केट का हाल देख लेते हैं। डॉ जोन्स 220 पॉइंट नीचे ट्रेड होके बंद हुआ है 33,860 पे। S&P 4,343 पे बंद हुआ है, 35 पॉइंट गिर के। नैस्डैक 13,506 पे क्लोज हुआ है, 128 पॉइंट गिर के। तो अमेरिका से थोड़ा बुरा न्यूज है, बुरा मार्केट है, रेड में बंद हुआ है और उसी का असर हो रहा है कि हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी 50-60 पॉइंट नीचे ट्रेड होने का, ओपन होने का संकेत दे रहा है। तो ऐसे में आज क्या रणनीति होनी चाहिए, आइए समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट से। ये देखिए पहला जो आज जो क्लोजिंग किया है, एक बेरिश कैंडल बनाया है। कल 2 डोजी कैंडल बनाया था और उम्मीद था कि मार्केट एक अच्छा रिकवरी दिखाएगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। अब आज एक बेरिश कैंडल बनाया और क्या ये डोजी कैंडल के बाद आज अप मूव रहेगा। ये देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, ये 19,461 का जो आज हाई था, अगर इसके ऊपर निकलता है, जिसका उम्मीद नहीं है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव खुलने का संकेत दे रहा है, तो 19,461 के अगर हम ऊपर गैप अप मान लीजिए हो भी जाते हैं और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, ये लेवल रहेगा 19,538 का। अगर गैप अप ओपनिंग होते हैं या मार्केट में एक तेजी आती है, तो ये मार्केट निफ्टी जो जाने की कोशिश करेगी वो होगा 19,538 और अगर 19,538 निकलता है तो फिर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि 19,400 पे मार्केट होल्ड क्यों कर रही है, इसका रीजन क्या है, क्यों नहीं ऊपर जा रही है। इसका रीजन है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ देखिए रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत बार लिया है और इसलिए मार्केट 19,400 को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर 19,400 में मार्केट कुछ दिन होल्ड करके यहाँ निकलेगा, और होल्ड करना पॉजिटिव चीज़ है क्योंकि मार्केट एक तरफा नहीं जा सकता। यहाँ से देखिए एक तरफा जा रहा था, वन वे जा रहा था रैली, तो वन वे नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं इसको होल्ड करना होगा। तो यहाँ पे बहुत दिन होल्ड किया था ये और इसीलिए 19,400 को होल्ड कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट करेगा ये और उसके बाद इसको जाना होगा तो ऊपर जाएगा और नीचे आना होगा तो नीचे आएगा। तो जैसा कि गिफ्ट निफ्टी से इशारा हो रहा है फ्लैट या नेगेटिव खुलने का संकेत आ रहा है। यूएस मार्केट से खराब न्यूज़ है, वहाँ पर भी नेगेटिव मार्केट बंद हुआ है। डॉ जोन्स, नैस्डैक, S&P सारा नेगेटिव में बंद हुआ है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तो हमें क्या करनी है, हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है जब तक हम 19,250 के ऊपर है। 19,250 अगर टूटता है तो फिर एक शार्प फॉल देखने को हमें मिलेगा,
लेकिन 19,250 के जब तक ऊपर है हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। तो जब कोई भी सेल आए, कोई भी गिरावट आए, तो आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। तो आप 19,400 के कॉल ऑप्शन पे भी बैठ सकते हैं अगर मार्केट में एक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, गैप अप अगर होती है तब आपको बाय नहीं करना है। गैप अप अगर हो जाती है तब बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। और अगर गैप डाउन होती है तब आपको एक बाय की रणनीति रखनी है। तो गैप अप ओपनिंग होने पे बाय नहीं करना है, कोई भी ट्रेड नहीं लेना, मार्केट को नीचे आने देना, तब आपको बाय रखनी है। ये हुआ पहला। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाती है, जिसका उम्मीद बहुत ज़्यादा है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी नेगेटिव है, यूएस मार्केट भी नेगेटिव है, तो गैप डाउन कहाँ पे होगी? गैप डाउन होगी 19,395 के नीचे। तो 19,400 के नीचे जैसे ही मार्केट फिसलेगी, यहाँ पे हो सकता है एक सेलिंग आए। अगर 19,400 के नीचे फिसलती है तो एक सेलिंग आए, तब आपको सेलिंग का फ़ायदा उठाना है। जब नीचे आ जाए, पहला 15 मिनट का कैंडल देखना है, अगर रेड कैंडल बन रहा है तब आपको फिर एक बाय का रणनीति रखना है, क्योंकि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। जब भी मार्केट में गिरावट आए तो वहाँ से रिकवरी आएगी। ऐसा नहीं कि 19,250 के ऊपर मार्केट परफेक्ट है, यहाँ पे कोई सेलिंग का प्लानिंग नहीं करना है। तो जब गैप डाउन ओपन हो जाए तब भी आपको बाय का रणनीति रखना है। 19,400 के कॉल ऑप्शन पे आप बैठ सकते हैं। ये हुआ दूसरा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो क्या करना है? फ्लैट ओपन होने पर भी हम पहला 15 मिनट का कैंडल देखेंगे। अगर रेड बनती है तब भी हमें बाय का रणनीति रखनी है, और अगर ग्रीन बन जाती है तब भी हमें बाय का रणनीति रखना है, स्ट्रेटेजी रखना है। तो मार्केट का सिनेरियो देखते हुए चलना है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग हो रही है, गैप डाउन हो रही है और फ्लैट ओपन हो रही है। 15 मिनट का कैंडल देखना है, उसके बाद ही कोई भी स्ट्रेटेजी रखनी है। सेल करके नहीं चलना है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है, उसी में काम करना है। तब बैंक निफ्टी का भी समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। ये देखिए, बैंक निफ्टी भी इंटरेस्टिंग मोड पे बंद हुआ है, और वो लेवल क्या है? आज का जो हाई था ये था 43,823। अब 43,823 को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। इसका क्या रीजन है? यहाँ देखिए, मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट। तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, 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 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, इसीलिए मार्केट यहाँ इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। अब बैंक निफ्टी में भी मार्केट वन वे नहीं चल सकती। यहाँ देखिए, भीड़ से रैली बन रही थी, लेकिन अब यहाँ पे होल्ड कर रही है, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी मार्केट। ये 43,823 का लेवल है, 43,823। अब मार्केट में अगर तेजी आनी होगी तो कहाँ आएगी? जब तक ये जो लेवल है इसके ऊपर नहीं जाती, और ये लेवल होगा 44,500। 44,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलती है तो एक शार्प रैली हमें देखने को मिलेगी। हालांकि आज गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, तो गैप डाउन ओपन होगी, इसका चांसेस ज़्यादा है। तो अगर गैप अप ओपनिंग हो भी जाती है तो कहाँ पे होगी? 43,829। अगर 44,000 के आसपास गैप अप ओपनिंग होती है तो पहला 15 मिनट कैंडल देखना है। अगर ग्रीन बनती है तब भी हमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है। गैप अप ओपनिंग होने पर बाय नहीं करनी है, गैप डाउन होने पे ही बाय करना है। तो मार्केट अगर ऊपर खुलती है 15 मिनट कैंडल में, अगर ग्रीन कैंडल बनाती है, उसके बाद सस्टेन करती है, तब आप एक बाय का प्लानिंग सोच सकते हैं। और अदरवाइज अगर रेड कैंडल बनाती है तब आप फिर बाय ऑन डिप्स जब नीचे आएगी तो मार्केट में बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी होगी। बाय ऑन डिप्स की रणनीति में ही आपको फायदा हो सकता है। ये हुआ पहला ऑप्शन। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, जिसका चांसेस ज़्यादा है, तो गैप डाउन कहाँ पे होगी? ये 43,500 का लेवल है। 43,500 के लेवल के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है तब भी आपको बाय का रणनीति ही रखना है।
15 मिनट कैंडल देखना है, अगर ग्रीन बनती है या रेड बनती है, अगर सस्टेन करती है तो वहाँ पे आपको बाय का रणनीति ही रखना है, बाय एंड डिप्स का रणनीति रखना है, क्योंकि इस लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है। जब तक बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 43,000 का लेवल, ये 43,000 की जब तक ऊपर है, बैंक निफ्टी में सेल नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स का रणनीति ही रखनी है। तो अगर 43,000 टूटता है कोई भी कारण, तब एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। ऊपर में अगर 45,000 44,500 का लेवल निकलता है तब फिर एक वहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस। कैसा लगा आपको जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। गिफ्ट निफ्टी से फ्लैट ओपनिंग होने का शुरुआत दिखा रहा है और अमेरिकन मार्केट भी नेगेटिव, तो ये सारे बिंदु ध्यान में रख के ट्रेड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।